हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो ये क्लास है बीपीएससी टीचर के लिए है और साथ ही साथ बिहार एसआई और बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है बायोलॉजी से। तो पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक टेल बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी है एक न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरिया है, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया जो कि वायरस को इन्फेक्ट करता है, और फिर ऑप्शन डी है वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है वह एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है वो एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर काउज्ड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटोज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मच्छरों के काटने से होती है। यानी कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी वो बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है कोलरा, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मलेरिया। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मलेरिया, यानी कि मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होती है। मलेरिया बीमारी जो है वो मच्छरों के काटने से होती है। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज इन नंबर इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर, यानी कि डेंगू बुखार के कारण जो है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी संख्या जो है कम हो जाती है। ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स का, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन का, ऑप्शन सी है शुगर का, ऑप्शन डी है वाटर का। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्लेटलेट्स का। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्लेटलेट्स, यानी कि दोस्तों अगर किसी को डेंगू का बुखार होता है तो उसके बॉडी में जो है प्लेटलेट्स की संख्या जो है काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाती है तो उसके बॉडी में जो है प्लेटलेट्स की संख्या जो है काफ़ी कम हो जाती है। अब है, येलो फीवर इज स्प्रेड बाय, यानी कि पीला बुखार जो है किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए है हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है मॉस्किटो, ऑप्शन डी है एयर। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मॉस्किटो, यानी कि पीला बुखार जो है वो मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, यानी कि मच्छरों के द्वारा जो है फैलता है। अब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटोज, यानी कि इसमें से कौन सा वो बीमारी है जो टाइगर मॉस्किटोज के द्वारा जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। ऑप्शन ए है येलो फीवर, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, ऑप्शन डी है जापानी इंसेफ्लाइटिस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस, यानी कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है वो टाइगर मॉस्किटोज के द्वारा जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है वो टाइगर मॉस्किटोज के द्वारा जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। बाकी येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सभी के सभी जो है टाइगर मॉस्किटोज के द्वारा जो है ट्रांसमिट होते हैं। अब है, विच एमोंग द फॉलोइंग काउजेज हाइड्रोफोबिया, विच एमोंग द फॉलोइंग काउजेज हाइड्रोफोबिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है। निम्नलिखित में से जो है कौन जो है हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है। ऑप्शन ए है ये बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है वर्म, ऑप्शन डी है वायरस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वायरस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वायरस, यानी कि वायरस जो है वो हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है। ठीक है, वायरस जो है हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है, यानी कि वायरस के द्वारा ही हाइड्रोफोबिया होता है।
अब है द डिजीज काउज्ड बाय सोइलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कोड एंड ब्रेन इज, यानी कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली की सूजन से होने वाला रोग कौन सा है? रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली की सूजन से होने वाला रोग जो है कौन सा है? ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है पैरालाइसिस, ऑप्शन सी है स्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेनिंजाइटिस। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेनिंजाइटिस, यानी कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली की सूजन से होने वाला जो रोग है वो मेनिंजाइटिस है। यानी कि रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली की सूजन से होने वाला जो रोग है वो मेनिंजाइटिस है। अब है इफ ए ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस ए लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज इट कॉल्ड? ठीक है, यदि कोई मानव रोग जो है विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि जो है कोई मानव रोग विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पेंडेमिक, ऑप्शन बी है इपीडेमिक, ऑप्शन सी है इंडेमिक, ऑप्शन डी हो जाएगा इपेजोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेंडेमिक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेंडेमिक, यानी कि यदि कोई मानव रोग विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे पेंडेमिक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई मानव रोग जो है विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे जो है पेंडेमिक कहा जाता है। अब है द पोलियो वायरस इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स? ठीक है, द पोलियो वायरस इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स? पोलियो वायरस जो है दोस्तों मानव शरीर में जो इंटर करता है वो किसके द्वारा, किस कारण से करता है? ठीक है, इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस है इनमें से किस ऑप्शंस के कारण जो है पोलियो वायरस ह्यूमन बॉडी के में जो है इंटर करता है? ऑप्शन ए है टिक बाइट, यानी कि टीक काटना, ऑप्शन बी है नोज सिक्रेशन एंड सलाइवा, यानी कि नाक से स्राव और लार के कारण, ऑप्शन सी है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण, यानी कि दूषित भोजन और पानी के कारण, ऑप्शन डी है मॉस्क्यूटो बाइट, ठीक है, यानी कि मच्छर के काटने के कारण। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दूषित भोजन और पानी। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दूषित भोजन और पानी, यानी कि पोलियो वायरस जो है मानव शरीर में जो है वो इंटर करता है दूषित भोजन और पानी के कारण, यानी कि पोलियो वायरस जो है ह्यूमन बॉडी में जो है वो इंटर करता है दूषित भोजन और पानी के कारण। अब है पोलियो इज काउज्ड बाय, पोलियो किसके कारण होता है? ठीक है, तो इसका तो आंसर यहाँ पे दिख ही रहा है आप लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस, यानी कि पोलियो जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, वायरस के कारण जो है पोलियो बीमारी होता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।